अरे एक तरफ आप कावड़ियों पे फूल बरसाते हो, दूसरी तरफ वही टोपी वाला दाढ़ी वाला को दिखता है तो उसका धर्म ढूंढ के ना उसका नाम पूछते हो। तो दोगला चरित्र जो है पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन वही है कि बीच में कोई ना कोई हमारे ऐसे लोग बैठे हैं जो बार बार उनके शिकंजे में फंस जाते हैं। उसका खामियाजा पूरी देश की जनता भुगत रही है। दंगे करवा करवा के वो सत्ता में आए हैं, ऐसा नहीं है कोई वैसे आगे हूँ। गोपाल मिश्रा को क्यों नहीं मिलेगा इंसाफ? मिलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं मिलना चाहिए। जो नीचे खड़े हुए जय श्री राम के नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। क्यों किसी का ध्वज को आपने छेड़खानी की है? सत्ता में बैठे हैं, हाँ। वो बलडोजर चलाएं, हाँ। वो इनकाउंटर करें, हाँ। जब तक हम लोग अपना दिमाग से मजबूत नहीं होंगे, हम उनकी हरकतों को नहीं समझेंगे, तब तक ये चीज हावी रहेंगी। इनको आप नहीं रोक सकते। आपको इकट्ठा होकर के लड़ना पड़ेगा इनके खिलाफ। और उनके पास जो चाबी है वो चाबी भी हमने दी हुई है। इस बात को भी हमने समझना पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार जाकर के उनके ऊपर अटैक करते हैं, बार बार उनको देखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी कमजोरियां कहाँ हैं। हम बार बार हमने कांग्रेस पार्टी को कहा कि आप वंचितों की बात करिए, आप शोषितों की बात करिए, लेकिन इन्होंने क्या करा? हरियाणा के अंदर ही भूपेंद्र हुड्डा को बार बार उसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे ये। अरे उसको बीजेपी करवा रही है, आरएसएस करवा रहा है, और कौन करवाएगा? इससे फायदा क्या है बीजेपी को? फायदा है ना, लगातार अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, और उपचुनाव के अंदर इसी दंगे का उसका फायदा होने वाला है। गोली कोई और चला रहा है, बीजेपी करा रही है। नहीं, गोली कौन चला रहा है? गोली आरएसएस के लोग चला रहे हैं, बीजेपी के लोग चला रहे हैं। अभी कौन सा एविडेंस आ गया हमने गोली चलाई है? कौन सा पत्थर वहां से किसी ने फेंका हुआ है? इस देश का एक भी मीडिया वाला, एक भी पत्रकार जो कह रहे 50 गोलियां चली, 40 चली, 35 चली, भोली भाली महिलाओं को कुछ भी नहीं पता है, उनसे कहलवाया जा रहा है। जब तक फैक्ट फाइंडिंग ना हो तो हर पत्रकार को समझदारी से, और वो भी कोई छोटे मोटे कोई यूट्यूब चैनल वाले नहीं है, इस देश की स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े पत्रकार जो ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे इतने गोलियां चली हैं, तो डूब करके मरना चाहिए। इंसाफ का रास्ता सिर्फ एनकाउंटर और बुलडोजर ही बचा है यूपी में। देखिए, जनता जब तक नहीं जगेगी, अपने हक अधिकार के प्रति सचेत नहीं रहेगी, तो ये ही लग रहा है आप लोगों को, हम लोगों को सच्चाई पे, जमीन पे जा कर के लोगों को जगाना पड़ेगा। और जो इन चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं, धर्म की अफीम खा रहे हैं या कोई और चीज़ों में फंसे हुए हैं, उससे निकाल के जनता को हक अधिकार के प्रति सचेत करना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है। उनका एजेंडा है कि वंचित और शोषित जो लोग हैं उनको अपनी तरफ खींचो और उसका फायदा उठाओ, और जो जाति और धर्म में बटे हुए लोग हैं उनको जितना मर्जी उनको तोड़ो। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर लगातार होती जा रही है बिना जांच पड़ताल के, कभी फेक तो कभी सही बताया जा रहा है। नहीं, हमने कहा ना, देखिए सत्ता उनकी है, सत्ता में वो बैठे हैं, और किस तरीके से दंगे करवा के वो सत्ता में आए हैं। ऐसा नहीं है कोई वैसे आगे हूँ। जितने दंगे हुए हैं बाबरी मस्जिद से लेकर के आज तक, अरे एक तरफ आप कावड़ियों पे फूल बरसाते हो, दूसरी तरफ वही टोपी वाला दाढ़ी वाला को दिखता है तो उसका धर्म ढूंढ के ना उसका नाम पूछते हो। तो दोगला चरित्र जो है पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन वही है कि बीच में कोई ना कोई हमारे ऐसे लोग बैठे हैं जो बार बार उनके शिकंजे में फंस जाते हैं। उसका खामियाजा पूरी देश की जनता भुगत रही है। कहते हैं एनकाउंटर से इंसाफ मिल रहा है। नहीं, वो तो कुछ लोगों को मिल रहा होगा, हमने तो कहीं इंसाफ नहीं मिलता। नहीं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तरह तराही मची हुई है पूरा देश के अंदर। आप किसी को देख लो, जो वंचित लोग हैं उन आज भी वो शिकार हो रहे हैं, पहले भी वो शिकार हो रहे थे, और इसको लेकर के हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी। कैसे इंसाफ मिलेगा जी? गोपाल मिश्रा को इंसाफ कैसे मिलेगा? गोपाल मिश्रा को क्यों नहीं मिलेगा इंसाफ? मिलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं मिलना चाहिए। जो नीचे खड़े हुए जय श्री राम के नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। भाई उन्होंने क्यों उकसाया उसको? अगर उसको उकसाया, अरे भाई मैं आपकी छत पे चढ़ा हूं ना, आपने मेरे को उकसाया क्यों? क्यों किसी का ध्वज को आपने छेड़खानी की है? ये छेड़खानी करने का जो तरीका था, और नीचे जो लोग उकसा रहे थे, मैं कह रहा हूं उनके ऊपर 307 के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। इस देश के अंदर अगर सामाजिक न्याय की बात है तो ये होनी चाहिए। आप किसी को भी घर में चले जाओ, फिर उस पर घर पे बुलडोजर चला दो, ये दुविधा का काम है, ये काम गलत है, और फिर उसी को आप शिकार बनाएं। जय श्री राम का नारा लगाएंगे या गाना बजाएंगे तो गोली मार दोगे? नहीं, किसने मारी है गोली? हम तो बार बार कह रहे गोली मारने वाले को आप उजागर करिए।
जब तक आप गोली मारने वाला कौन व्यक्ति है, अरे आप किसी के घर पे कोई आदमी घुस गया है, आप उसी को आरोपी बनाओगे। इसका मतलब लोग जो है, जो नेशनल हाईवे रोड है या वैसे रोड के ऊपर मकान आ रहे, वो तो छोड़ छोड़ के अपने पीछे चले जाएंगे। अब कितना बचेंगे?